चलिए आज सीधी बात करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। स्टॉक मार्केट में ना ज्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं, ये एक कड़वा सच है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है, और वो मुट्ठी भर 10% लोग आखिर हैं कौन जो लगातार जीत रहे हैं। चलिए आज इस दिखावे को हटाकर ना असली कहानी समझते हैं। अब देखिए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सोचिए, स्टॉक मार्केट का औसत रिटर्न मतलब लंबे समय में लगभग 10% सालाना रहा है। फिर भी एक आम निवेशक की जेब में इसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही पहुंचता है। तो ये बाकी का पैसा जा कहाँ रहा है? ये कोई पहेली नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे समझना जरूरी है। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं इन्वेस्टर गैप। ये आप कह सकते हैं एक खाई है जो इस बात का फर्क बताती है कि मार्केट कितना कमा रहा है और निवेशक असल में कितना कमा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये गैप इसलिए नहीं है कि सिस्टम किसी के खिलाफ है या मार्केट बहुत मुश्किल है, नहीं। ये खाई लगभग पूरी तरह से हम सब ने खुद खो दी है। जी हाँ, यह हमारी अपनी गलतियों का ही नतीजा है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? ये स्लाइड बिल्कुल पते की बात करती है, हमारे इमोशंस। हम सबको लगता है कि हम बहुत लॉजिकल फैसले ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है ना, डर और लालच ये दोनों हावी हो जाते हैं और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इस इन्वेस्टर गैप का पहला और सबसे बड़ा गुनहगार कौन? हमारा अपना दिमाग। इससे पहले कि हम किसी बाहरी दुश्मन को दोष दें, हमें अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना होगा, मतलब हमारी अपनी ही सोच से। और जब बाजार में उथल पुथल होती है, तब तो ये खेल मैथ्स का कम और पोकर का ज्यादा बन जाता है। यहाँ नंबरों से ज्यादा जरूरी हो जाता है दूसरे खिलाड़ियों की साइकोलॉजी को समझना। और सच तो ये है कि ज्यादातर शौकिया निवेशक इस मनोवैज्ञानिक खेल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ये वो इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें ज्यादातर निवेशक अपनी पूरी कमाई डुबो देते हैं। जब मार्केट एकदम टॉप पर होता है तो उन्हें लगता है वाह मैं तो जीनियस हूँ, और लालच में आकर और खरीदते हैं। थोड़ी गिरावट पर चिंता होती है, अरे ये तो बस टेम्पररी है। लेकिन जब गिरावट पड़ती है तो डर के मारे सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाते हैं। और जब मार्केट सबसे निचले स्तर पर होता है तब तक उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। नतीजा, हमेशा महंगा खरीदना और हमेशा सस्ता बेचना। और इस इमोशनल आग में घी का काम करती है ग्रुप थिंकिंग, मतलब भेड़ चाल। जब सब खरीद रहे होते हैं तो एक डर सा लगता है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं, और जब सब बेच रहे होते हैं तो लगता है कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। अरे ये वही सोच है जो हमें एक खाली रेस्टोरेंट में जाने से रोकती है, भले ही वहाँ का खाना कितना ही शानदार क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारा दिमाग एक दुश्मन है, ये तो समझ आ गया। लेकिन एक बाहरी दुश्मन भी है जो हमारी इन्हीं भावनाओं का फायदा उठाता है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस ट्रैप, मतलब वो सिस्टम और वो रणनीतियां जो फायदा पहुंचाने का दावा तो करती हैं लेकिन असल में नुकसान कर जाती हैं। बाजार में ना आपको मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखाए जाते हैं। पहला, एक्टिव मैनेजमेंट। ये मार्केट को हराने का एक सुनहरा सपना बेचता है। इसके लिए एक मैनेजर होता है जो विनिंग स्टॉक्स चुनता है और बदले में मोटी फीस लेता है। और दूसरा रास्ता है पैसिव इंडेक्सिंग, जिसका एक सीधा साधा लक्ष्य है मार्केट के बराबर रिटर्न कमाना, वो भी बहुत ही कम फीस पर। तो ये मार्केट को हराने का सपना कितना सच है? न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एनालिसिस ने 2132 एक्टिव फंड्स को परखा, और जानते हैं उनमें से कितने फंड्स लंबे समय तक, मतलब लगातार मार्केट को हरा पाए? स्क्रीन पर देखिए, 0, एक भी नहीं। और ये है वो तरीका जिससे ये आपको फंसाते हैं। एक्टिव फंड्स की जो फीस होती है ना, वो आपके रिटर्न को धीरे धीरे खा जाती है, ठीक वैसे ही जैसे टायर से धीरे धीरे हवा निकलती है। एक्सपेंस रेशियो, सेल्स लोड, ये सुनने में छोटी छोटी लगने वाली फेस आपके मुनाफे पर बहुत बड़ा डाका डालती हैं, और अक्सर पता भी नहीं चलता। तो हमने इस पूरे पागलपन को तो देख लिया। अब असली सवाल ये है कि इससे बचें कैसे, उन 10% लोगों में कैसे शामिल हों जो असल में पैसा कमाते हैं। तो अब वक्त है एक इन्वेस्टर सैनिटी चेक का, और ये रहा एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्लान। और इसका समाधान शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बहुत ही कारगर है। पहला कदम, सब कुछ ऑटोमेट कर दो। दूसरा कदम, पूरे बाजार के मालिक बन जाओ। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, लगभग कुछ भी मत करो। पहला कदम, ऑटोमेशन। इसका मतलब है अपनी इन्वेस्टिंग को ऑटो पायलट पर डाल देना। इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, या जिसे हम आमतौर पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP कहते हैं।
हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ये आपके इमोशनल दिमाग को ना फैसले लेने से ही रोक देता है। दूसरा कदम, जीनियस स्टॉक पिकर बनने की कोशिश छोड़ दीजिए। घास के ढेर में सुई खोजने से कहीं अच्छा है कि पूरा का पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। इंडेक्स फंड्स ठीक यही करते हैं। इनकी लागत ना के बराबर होती है, ये आपको तुरंत हजारों कंपनियों में हिस्सेदारी दे देते हैं और जैसा कि हमने देखा, ये ज्यादातर महंगे एक्टिव फंड्स को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। और तीसरा और आखिरी कदम, जो सुनने में तो सबसे आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, कुछ मत करो। सबसे कामयाब रणनीति है खरीदो और भूल जाओ। असली पैसा व्यस्त रहने से नहीं बनता, बल्कि धैर्य रखने से बनता है। बात बाजार को टाइम करने की नहीं, बाजार में समय बिताने की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि निवेश में जीतने का असली राज उस खेल को खेलना बंद कर देना है जिसे बाकी 90% लोग खेल रहे हैं और हार रहे हैं? शायद असली जीत एक्टिव रहने में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड और थोड़ा बोरिंग बने रहने में है।